स्ट्रेटजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या क्या उपाय हैं जिसके दम पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग लेवल पे काम करने की जरूरत है और सारे लेवल पे ही हमको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये दो प्रकार की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे इन सीटू में। प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किसी भी जीव को, किसी भी पेड़ को, एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना, वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। बाय सेविंग एंटायर फॉरेस्ट टाइगर कैन बी सेव्ड, यदि हम पूरे फॉरेस्ट हैं उसकी चार दीवारी कर दें और उसके अंदर जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो पूरा फॉरेस्ट तो बचेगा ही, साथ में फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो भी हम बचा सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। एक्सी2 में ऑफ साइट का मतलब है अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, मतलब हम क्या करते हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल मतलब खतरे के, बिल्कुल जिनको खत्म होने का बिल्कुल खतरा है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके हैबिटेट में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो और किसी भी, मान लो किसी भी स्पीसीज के मेंबर ही 4-5 बचे हुए हैं, तो यदि किसी दूसरे जीव का शिकार में वो आ जाते हैं, यदि कोई जीव उनको शिकार करके खा जाता है या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। इसलिए उनको क्या किया जाता है, फिर उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम ह्यूमन केयर में रखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट ऑन दियर पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड अवे दियर नेचुरल हैबिटेट, तो एनिमल प्लांट्स या फिर उनके कुछ पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट जैसे सीड वगैरह होते हैं, जर्म प्लाज्म वगैरह होते हैं, उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके आते हैं और ह्यूमन केयर में रखते हैं। तो देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो सेंचुरी छोटे लेवल पे होती हैं, नेशनल पार्क थोड़े बड़े लेवल पे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बहुत बड़े एरिया होता है। शुरुआत में किसी भी जगह को जब संरक्षित किया जाता है उसको सेंचुरी दिया जाता है नाम, उसके बाद जब थोड़ा सा एरिया और कवर कर देता है तो वो नेशनल पार्क बन जाता है और जब नेशनल पार्क का एरिया काफी बढ़ जाता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये अलग अलग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व दोनों जगह में देखने को मिल सकते हैं। वैसे इन सिटू कंजर्वेशन दोनों जगह पे किया जा सकता है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी साइट से लेके बाहर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है और फील्ड जीन बैंक्स हैं। तो सीड बैंक क्या होते हैं, अलग अलग जीवों के सीड हैं यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में मतलब हम अलग अलग गैमेट्स वगैरह हैं, जाइगोट वगैरह हैं, उनको ठंड में रखते हैं, -93 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है इसमें। फील्ड जीन बैंक्स का अंदर है कि कुछ जीन बैंक होते हैं जिनके अंदर हम अलग अलग जो फील्ड के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके जीन्स को स्टोर करके रखा जाता है। एक्स2 में और क्या जाता है, अर्ब्यूरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, तो अलग अलग आ जाते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग प्लांट्स को रखा जाता है जो कि लोकेलिटी में नहीं पाए जाते। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जिनको हम जू बोलते हैं, चिड़ियाघर, और वो क्या करते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं जो कि लोकेलिटी में नहीं मिलते तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्वेरिया, एक्वेरियम को बोलते हैं जो कि ये अलग अलग जो फिशीज वगैरह होती हैं उनको बचा के रखता है। और इसी तरीके से जो अर्बोरेटा है ये भी एक्सी2 एनिमल में आ जाता है, एक्सी2 कंजर्वेशन में, जिसके अंदर जो अलग अलग जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनको बचाया जाता है इसके अंदर। तो ये एक जर्नल साइंस में बोटेनिकल कलेक्शन होता है। बोटेनिकल कलेक्शन मतलब अलग अलग बोटेनिकल प्लांट्स को हम इसमें इकट्ठे करते हैं, आर्बोरेटियम बोलते हैं इसको। तो इनका काम क्या रहता है, मेनली प्रोटेक्शन का ही रहता है। सैक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन, तो सैक्रेड प्लांट कुछ पवित्र पौधे होते हैं जैसे तुलसी, पीपल, इनको बचाया जाता है। और होम गार्डन में जो अलग अलग जैसे बाग हम घर में लगा देते हैं कुछ, तो उनके अंदर भी हम अलग अलग प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ये आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म, तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पीसीज रिचनेस मतलब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, और वहाँ पे
हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब है वहाँ पे लोकल स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो स्पीसीज किसी दूसरी जगह में नहीं मिलेंगी। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? वो स्पीसीज जो कि कॉन्फाइंड का मतलब लिमिटेड होती हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, उसके बगैर वो कहीं पे भी दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड बट सीक्वेंसली 9 मोर हैव बीन एडेड टू लिस्ट। तो 34 हो गए हैं ये। शुरुआत में हमने जो अलग अलग हॉटस्पॉट हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 25 पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद में 9 को भी इसके अंदर ऐड किया गया है, तो 34 हॉटस्पॉट अभी तक माने गए हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हार्बर एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनका वो पालन पोषण करते हैं, उनको लिए होते हैं। सो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हॉटस्पॉट्स की, जिससे क्या हो सकता है इनके जो जो मास एक्सटिंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका जो नुकसान है उसको 30% तक कम किया जा सकता है यदि इनकी प्रोटेक्शन की जाए। अलग अलग जो स्पीसीज का जो नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। 3 हॉटस्पॉट ऑफ एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस आर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। तो ये एशिया के अंदर कुछ हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट जो कि बहुत ज़्यादा एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस का सामना कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद है इन सिटू कंजर्वेशन में हम पिक देख सकते हैं, जैसे किसी भी हम नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो डियर वगैरह मिलती हैं, और जैसे ये राइनोसोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एलिफेंट हैं, और जैसे यहाँ पे नाम दे रखे हैं एक क्रोन्स्की नेचुरल रिजर्व, रसिया के अंदर है ये। इसके अंदर क्या है कि कोई जीवों को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह नहीं लेके जाता, तो नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखते हैं। और इसी प्रकार से एक स्पोनियोकोप नेचर रिजर्व है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ही है ये, जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो यहाँ पे मतलब ऑन साइट प्रोटेक्शन की जाती है अलग अलग एनिमल प्लांट्स की। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर, कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड, मतलब जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उन रीजन्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लीगली का मतलब है कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। और जो हमने अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, तो नाम भी हम देखेंगे एक स्लाइड में कितने इनके अलग अलग। 104 नेशनल पार्क है जो प्रेजेंट सिनेरियो है, और 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा नंबर में है क्योंकि ये कम स्पेस में मिल जाती हैं, उससे थोड़े ज़्यादा स्पेस में नेशनल पार्क होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेस में बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। काम सबका एक ही है, एनिमल्स या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना। सेक्रेड ग्रुप्स भी ऐसे ही है इंडिया के अंदर, जो क्या है कुछ ऐसे रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल एम्फेसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। कुछ पारंपरिक और कुछ धार्मिक लोग जो कल्चर हैं वो क्या करते हैं, नेचर की प्रोटेक्शन करते हैं। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट वर सेट असाइड, मतलब रास्ता है जो जंगलों में एक साइड में बनाया जाता है ताकि ज्यादा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का वो कारण ना बने। एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और वहाँ पे जितना भी ट्री है, वाइल्ड लाइफ है, उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उनको बचाया जाता है और टोटली उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनको मतलब पालना की जाती है, उनको टाइम टू टाइम संभाला जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे सेक्रेड ग्रुप्स के इंडिया के अंदर खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियाँ, वहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, मतलब पवित्र जगह माना जाता है इनको। मतलब इनको नुकसान पहुंचाना भी, मतलब नुकसान क्या पहुंचाने की तो वो सोच भी नहीं सकते जो लोकल पीपल होते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ऐसे ही राजस्थान में जो अरावली हिल्स हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि पूरे राजस्थान को बीचों बीच डिवाइड करती हैं, और माना जाता है कि इसी की वजह से जो राजस्थान है वो वहाँ पे मानसून है वो टकरा के वापस चला जाता है। तो आधे राजस्थान में तो बारिश होती है, आधा राजस्थान बिल्कुल रेतीला है। तो ये अरावली हिल्स भी सेक्रेड ग्रुप्स मानी जाती हैं कई जगह पे। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, जो पश्चिमी घाट हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है सरगुजा, चंडा और बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये अलग अलग एरिया हैं फॉरेस्ट के, वो भी सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। लास्ट रिफ्यूज और ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर भी कुछ रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब है कुछ रहने लायक जगह बची हुई है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसी जगह बना रखी हैं जो कि मेघालय के अंदर
एक लास्ट जगह बची हुई है कुछ पार्टिकुलर प्लांट्स की और एनिमल्स की, मतलब जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो कि लोकल पीपल के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। उसके बाद है जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग जो 18 है, पहले 13 थे, उसके बाद 5 को न्यूली एडिट किया गया है। मैप में भी इनकी जगह जगह जो जगह जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टेट में ही है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ही कम संख्या में है, उन्हीं को हम याद रख सकते हैं वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नेशनल पार्क को भी याद कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है इकट्ठा, तो मेन मेन है वो हम याद रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है एक्स टू कंजर्वेशन। थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से मतलब बाहर निकाला जाता है एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। और ऐसी जगह पे उनको सेट किया जाता है, उनको रखा जाता है जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन एंड स्पेशल केयर, मतलब एक स्पेशल विशेष प्रकार की देखभाल उनकी की जाती है। जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं। तो ये ऐसे ही प्रोटेक्टेड रीजन होते हैं जो कि एक्स2 कंजर्वेशन में आते हैं। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट में से वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब वो केवल जूलॉजिकल पार्क मतलब चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनते हैं सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज जो खतरे की कगार पे पहुंची गई हैं, मतलब जो खत्म होने के बिल्कुल नज़दीक हैं, उन स्पीसीज के गैमेट्स को हमने क्या किया है, वाइएबल मतलब उनकी एक्टिव फॉर्म में, मतलब वो आगे काम कर सकते हैं, फर्टाइल का मतलब आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमने उनको बचा के रखा हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है, टेम्परेचर -196 बोल सकते हैं, 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में उनको जमा के रखा जाता है। Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture method। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इन गैमेट्स की मदद से जो एग हैं उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं लैब में और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेट मतलब अलग अलग प्लांट पार्ट से अलग अलग टिश्यू कल्चर है, जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू को हम बढ़ा के प्लांटलेट्स वगैरह बना सकते हैं, और जिस प्लांटलेट्स को फिर मिट्टी में उगा के एक नया प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long period in seed banks। जो सीड बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग सीड होते हैं, अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन के, मतलब अलग अलग किस्मों के जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं उनके, खासकर उनको हम लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड के लिए सीड बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो पिक है एक्स2 कंजर्वेशन में, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, जूलॉजिकल पार्क या फिर ब्रीडिंग कुछ केंद्र होते हैं, ब्रीडिंग प्लेसेज। कैपेटिव ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे जो ह्यूमन केयर के अंदर ये ब्रीडिंग वगैरह है, अलग अलग, जैसे एक तो नेचुरल वे में ब्रीडिंग करते हैं राइनोसोर्स, एक इनकी ब्रीडिंग एनिमल ये ह्यूमंस की देखरेख में की जाती है, जैसे ग्रेट प्लेन्स जू अमेरिका के अंदर है ये। बोटेनिकल गार्डन है जो कि क्रिस्टन बोस साउथ अफ्रीका का है ये, जिसके अंदर अलग अलग जो प्लांट की स्पीसीज हैं बाहर से लेके वहाँ पे क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। उसके बाद सीड बैंक होते हैं, खासकर इनको कहाँ पे बनाया जाता है, बर्फीली जगहों पे, जैसे कि ये स्वार्डबोर्ड नॉर्वे के अंदर है, जो कि अलग अलग टाइप के सीड्स वगैरह को ठंडी कंडीशंस में बचा कर रखा जाता है ताकि उनका फ्यूचर में यूज किया जा सके।